रामदेव पशु मेले का विधिवत शुभारंभ शनिवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने सुबह 11:30 बजे विधिवत पूजा अर्चना के बाद ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान के बाद मेले की विधिवत शुभारंभ किया। जिला कलेक्टर सोनी ने कार्यक्रम में मौजूद पशुपालकों को संबोधित करते हुए कहा कि मेले हमारी संस्कृति धरोहर है, इनका संरक्षण और संवर्धन जरूरी है। श्री रामदेव पशु मेला नागौर ने केवल राजस्थान बल्कि समूचे देश में एक अलग पहचान दिलाता है। इसका और अधिक बेहतर तरीके से आयोजन को यही इसका सार्थक और दर्शाया गया है। इसकी महिमा और गरिमा व सांस्कृतिक वैभव तीनों बरकरार रहे, हम सबको मिलकर यही प्रयास करने आए। उन्होंने कहा कि मेले में पशुपालकों राज्य से दूसरे जिलों सहित उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों से भी आए हैं। उन्हें सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाई जाए, रवाना की प्रक्रिया को सहज किया जाए और बाहर से आए पशुपालकों को पूरा सहयोग किया जाए ताकि वे अपने घर श्री रामदेव पशु मेले की सुखद सम्मतियां लेकर जाएं। पशुपालन विभाग, नगर परिषद व अन्य सहयोगी विभागों ने कम समय में भी पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस के माध्यम से सुरक्षा संबंधी इंतजाम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा आयुर्वेद विभाग की ओर से 2 अलग अलग मेडिकल डिस्पेंसरी लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त पेयजल, विद्युत, स्वच्छता, खाद्यान्न वे शौचालय इत्यादि सभी प्रकार के आवश्यक इंतजाम मेला स्थान पर कर दिए गए हैं। डॉक्टर सोनी ने निर्देश दिए हैं कि श्री रामदेव पशु मेले में बेस्ट फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की जाए। श्रेष्ठ 3 फोटो चयन के बाद इसके छायाकारों को मेले के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में सम्मानित भी किया जाएगा। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जवाहर चौधरी, नगर परिषद की सभापति मीतू बोत्रा ने भी विचार व्यक्त किए। पशु मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मनोज कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीना, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मेहराम मैया, उपवन संरक्षक ज्ञानचंद, AVVNL के अधीक्षण अभियंता RB सिंह, नगर परिषद आयुक्त मनीषा चौधरी, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक CR मयार्ड, तहसीलदार सुभाष चंद्र व BCMO डॉक्टर महेंद्र सिंह मीना, डॉक्टर गुलजार व डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। श्री रामदेव पशु मेला नागौर हर वर्ष तिथि अनुसार आयोजित होता है, परंतु इस वर्ष कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण राज्य सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित तिथि के पश्चात दिनांक 18 फरवरी से 3 मार्च तक संपन्न होगा। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने अल्प समय में ही बैठकों का आयोजन कर सभी विभागों के सामंजस्य से मेला आयोजन करवाने के मार्गदर्शन अनुसार सफल आयोजन की तरफ अग्रसर हुए हैं। जो व्यवस्थाएं प्रतिवर्ष 1 महीने पहले से हम करते थे, वही व्यवस्थाएं हमने पिछले 3 दिवस में अच्छे से करने का प्रयास किया है, जिसके लिए मैं जिला स्तरीय समस्त अधिकारीगण एवं पशुपालन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एवं सभी विभागों का आभार व्यक्त करता हूँ। यह पशु मेला विरासत काल से चल रहा है। इस मेले में जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, सीकर व अजमेर आदि जिलों से पशुपालक अपने पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए विभिन्न नस्लों के बैल, मारवाड़ी नस्ल के घोड़े, जैसलमेरी व बीकानेरी नस्ल के ऊंट व पाड़ों का क्रय विक्रय हेतु लेके आते हैं। राज्य से बाहर के व्यापारी भी इस मेले में पशुओं की खरीद हेतु आते हैं, जिनमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा व गुजरात शामिल है। मेले में 8 प्रवेश चौकियाँ, 2 टोल टैक्स चौकियों की स्थापना की जा चुकी है। अब तक तकरीबन 550 पशुओं की आवक मेले में हो चुकी है। पशुओं की चिकित्सा हेतु 2 पशु औषधालय एवं पशुपालकों के उपचार हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक चिकित्सालय, आयुर्वेद औषधालय की स्थापना की गई है, जिसमें निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। मेले में पानी की व्यवस्था हेतु नगर परिषद के सौजन्य से पानी के हौजों को भरा जा रहा तथा बिजली की कनेक्शन व्यवस्था भी हो चुकी है, जिससे पूरे मेले में विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। पशु मेले में दिनांक 23 फरवरी 2021 से सफेद चिट्ठी, 24 फरवरी 2021 से पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। 26 फरवरी 2021 से 27 फरवरी 2021 तक उन्नत पशुओं की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें उन्नत पशुओं का चयन किया जाएगा। 27 फरवरी को पारितोषिक वितरण एवं 27 फरवरी को दोपहर
3 बजे पश्चात पशुओं का रवाना प्रारंभ किया जाएगा। मेले की सुव्यवस्थित आयोजन हेतु मैं जिला प्रशासन, नगर परिषद, जलदाय विभाग, विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, आयुर्वेद विभाग, यातायात विभाग, पुलिस प्रशासन, मीडिया के लोगों एवं अन्य संस्थाओं से अब तक मिले सहयोग हेतु आभार व्यक्त करता हूं तथा भविष्य में भी इसी तरह के सहयोग की आशा करता हूं। धन्यवाद। मंचासीन अतिथिगण और प्रांगण में विराजे हुए सभी अतिथिगणों को अभिनंदन। यह पशु मेला बहुत ही प्राचीन समय से नागौर में होता आ रहा है और ये ऐसे ही होता रहे, ऐसी शुभकामनाएं मेरी तरफ से है। थैंक यू वेरी मच। दिल में जगाना होता है, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मैं निवेदन करूंगा सीओ साहब श्री जवाहर जी चौधरी वो माइक्रोफोन पर तशरीफ लाएं और अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। सीओ साहब। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री रामदेव पशु मेला के इस आगाज के अवसर पर मुख्य अतिथि आदरणीय जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी सोनी साहब, इस कार्यक्रम में विराजमान विशिष्ट अतिथिगण आदरणीय एडीएम साहब मनोज जी, आदरणीय एडिशनल एसपी साहब राजेश जी, हमारी नगर परिषद की सभापति महोदया मीतू जी और मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय अतिथिगण, मंच के सामने विराजे हुए तमाम जिला स्तरीय अधिकारीगण, पशुपालक भाइयों बहनों, मीडिया जगत के बंधुओं और सभी महानुभाव जो इस मेले के इस उद्घाटन के अवसर पर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। दरअसल 1 वर्ष से जो कोरोना का समय चल रहा है, इससे मेले की जो व्यवस्थाएं हैं या पशुपालकों की जो भागीदारी है वो गत वर्ष की संख्या की तुलना में कम है। फिर भी अच्छा लगा कि मेला नियमित रूप से हो रहा है। इसके लिए आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय का और पशुपालन विभाग का भी धन्यवाद कि मेले की निरंतरता बनी रही है। अन्यथा कोरोना काल के अंदर कई बहुत नियमित रूप से होने वाले कार्यक्रम नहीं हो पाए, ये खुशखबरी है। और जहाँ तक इस मेले की ख्याति की बात है तो हम सब जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से पशुओं की संख्या में कमी आई है। गाँवों के अंदर जो खेतीबाड़ी का काम है उसकी बजाय पॉपुलेशन का जो शिफ्टिंग है वो शहरों की और दूसरे अन्य व्यवसायों की ओर हुआ है और ये अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर पर होता है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज भी गाँव के अंदर खेतीबाड़ी और पशुपालन जीविका का मुख्य साधन है और वो बना रहना चाहिए। और समय के साथ खेती में और पशुपालन दोनों में ही जो नवीन टेक्नोलॉजी है, नवाचार है, उनको बढ़ावा मिले। हमारे किसान भाई, पशुपालक भाई उनको अपनाएं आगे बढ़ कर के, और जो संबंधित विभाग है, प्रशासन है, हम लोग सब उनकी मदद करें। और ये पशु मेले न केवल पशुओं के खरीद फरोख्त के लिए बल्कि आपसी भाईचारे के लिए, मेल मिलाप के लिए, इनका बड़ा सांस्कृतिक वैभव है। तो इसका भी हमारे समाज में, राष्ट्र निर्माण में और शांति बनाए रखने में बड़ा योगदान रहता है। तो बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए मैं मेरी ओर से इस मेले के शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए शुभकामना देता हूं और पशुपालन विभाग को, उनके जेडी साहब को और तमाम अधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्वीकृति मिलने के बाद तत्परता से कार्य करते हुए इस मेले का हर वर्ष की भांति अच्छा आयोजन किया है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और अब मैं उस शख्सियत को बुलाना चाहूंगा जो आज के समारोह के हमारे मुख्य अतिथि हैं, एनर्जेटिक और डायनामिक जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी सोनी साहब। बाबा रामदेव पशु मेला के इस ध्वजारोहण के साथ शुरू इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद सबसे पहले मैं नगर परिषद सभापति महोदया, एडीएम साहब, सीओ साहब, एडिशनल एसपी साहब, हमारे सारे साथी अधिकारीगण और पशुपालन विभाग के जेडी साहब, उनकी पूरी टीम और मेरी आंखों के सामने मौजूद हमारे अन्य
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम से जुड़े अधिकारीगण और वो सारे पशुपालक और शहर के सारे सम्मानित लोग जो यहाँ मौजूद हैं, हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, और जहाँ तक हमारी इस आवाज़ को इस मैदान के माध्यम से जितने भी लोग दूर तक दिखाई दे रहे हैं और सुन रहे हैं, यह जो मेला है, क्योंकि ऐसे टाइम में पिछले 6-7 महीने पहले मैंने जब ज्वाइन किया था तो ये कोरोना का समय था। उसके पश्चात ये प्रथम कार्यक्रम ऐसा है जिसमें पशुपालकों के लिहाज से इस मेले की शुरुआत नागौर ही नहीं, पूरे राजस्थान में कोरोना के बाद जो नई गाइडलाइन आई थी 1 फरवरी को जो जारी हुई थी, उसके बाद ये पहला कार्यक्रम है। मैं इसके लिए, चूँकि इसकी जो अनुमति थी और काफ़ी सारी चीज़ें थी वो एक प्रक्रियाबद्ध तरीके से पूरी हुई, फिर भी पशुपालन की पूरी टीम ने, जेडी साहब, उनके सारे साथियों ने इतने अच्छे ढंग से इसको तैयार किया है। मैं नगर परिषद को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि एंड टाइम पर आपने लगातार इसमें सफाई और बाकी जुड़ी चीज़ों को इसमें जो सुविधाएं थी वो उपलब्ध कराई हैं। बाकी जितने भी हमारे अन्य डिपार्टमेंट, विशेषकर पुलिस के माध्यम से चौकियां और आने जाने की मुस्तैदी के संदर्भ में और जो सुरक्षा के संदर्भ में इंतजामात हैं वो आपने किए हैं। विद्युत विभाग के द्वारा भी इंतजामात किए गए हैं। प्रयास ये किया गया कि अनुमति भले ही अंतिम समय पे मिली हो, लेकिन फिर भी जो व्यवस्थाएं अत्यंत अपरिहार्य हैं वो यहाँ तक जरूर पहुँचे। यह एक, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत पुराना प्राचीन मेला है और नागौरी बेल का तो नाम जब राजस्थान जीके की कोई किताब पढ़ता है तो उसमें उसको हमेशा पता लगता है कि कौन सा ऐसा जिला है जो विभिन्न प्रकार के केटल फेयर के लिए फेमस है, तो नागौर का नाम आता है। और ऐसी स्थिति के अंदर मुझे 2-3 दिनों से मैं पशुपालकों से भी मैं बात कर रहा था तो मुझे अच्छा लगा कि इसका एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। मुझे बताया गया कि कभी ऐसी स्थितियां भी थी कि 25,000 के करीब भी यहाँ पशु आते थे। धीरे धीरे ये जो मेले की जो चमक है या पशुपालकों का आना है वो कम हुआ। उसमें 2-3 कारण भी बताए गए, वो कारण भी ध्यान में है। प्रयास करेंगे कि उसके संदर्भ में जो कुछ भी यथासंभव नियमानुसार जो कुछ रिलैक्सेशन मिल पाए उसके लिए कोशिश की जाए। इस मेला मैदान को कल देखा और हमें लगा कि पीछे की तरफ जो 4 दीवारी है वो बनी है, फ्रंट वाली साइड में 4 दीवारी नहीं है। हमने कल PWD वालों को बोला है कि आप प्लीज़ इसका एक एस्टीमेट बनाइए, राज्य सरकार से निवेदन करेंगे ताकि इस मेले की ये जो ज़मीन है, बहुत ही बहुमूल्य संपत्ति है, ये सुरक्षित रहे और इसके लिए काम कर सकें। मैं इसमें जो भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, अगर किसी को लगे कि नहीं ये तो हमारी ऐतिहासिक परंपरा वाली जगह है, हम भी जन सहयोग के माध्यम से या कोई CSR के माध्यम से मदद करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है उससे बेहतर भी कोई चीज़ नहीं हो सकती। किसी के हृदय में ऐसी भावना हो इन पशुओं की सुरक्षा के लिए और इस मेले की इस भूमि को बचाए रखने में, तो वो भी सहर्ष आगे आ सकते हैं। हम उनको साधुवाद देंगे इस अच्छी चीज़ के लिए। प्रयास करेंगे कि शहर के बिल्कुल चिपकती हुई इस जमीन के ऊपर पशुपालन के माध्यम से यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण ना हो। ऐसी चीजें मिलती नहीं हैं। बाद में आज से 5, 10, 15, 20, 50 साल के बाद में पशुओं के मेले के लिए ऐसी जगह मिल पाना, यह अन्य किसी जगह पे तो नामुमकिन ही होगा। यहाँ पे हमारे पास है तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। जब ये दीवार बनेगी, जब कभी भी आप लोगों के सहयोग से और राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात, तो जो आने जाने वाले लोग इसको क्रॉस करके जा रहे हैं उनको शुरू में थोड़ी सी तकलीफ होगी, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो इसमें सहयोग देंगे और अच्छा काम संभव हो पाएगा। मैं पशुपालन विभाग से ये उम्मीद भी करूंगा कि आपका जो ये कैंपस है इसमें 3-4 कमरे एक तरफ और एक तरफ एक कमरा बना हुआ है, आप इस बिल्डिंग को भी समय समय पर सार संभाल करें। कल मैंने नगर परिषद कमिश्नर मैडम यहाँ आई हुई थी, उनको कहा था कि ये पशुपालक हमारे जो साथी आते हैं, पीछे 6 टॉयलेट बने हुए हैं, आप इनको साफ करवा दीजिएगा। वो मुझे उम्मीद है कि वो हो गया होगा। मैं चाहूँगा कि चूंकि एंड टाइम पे अपने को जिम्मेदारी मिली है तो हम जितना संभव हो सके इन पशुपालकों के हित में इस व्यवस्था को और अच्छा कर पाएँ। एडिशनल SP साहब बैठे हैं, मैंने इनको भी आग्रह किया है कि पीछे आपके कुछ वाहन हैं, आप उस वाहन को विधिवत प्रक्रिया से यहाँ से हटाएं और जो इनकी पशुपालन विभाग की जो कमरे हैं वो इनको वापस सुपुर्द करें ताकि ये उस व्यवस्था को अच्छे ढंग से देख पाएं। कल उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर से आए हुए कुछ पशुपालकों से हम बात कर रहे थे, उन्होंने 2-3 चीजें बताई हैं। इसमें चूंकि इस बार संख्या 500, 550, 600 के करीब है, फिर भी आज रेलवे से बात करने की कोशिश करेंगे।
मुझे बताया गया, एडीएम साहब ने बताया, क्योंकि उन्होंने पिछला मेला ये करवाया था, तो जब संख्या अधिक होती है तो रेलवे के लिए काफ़ी सहूलियत होती है किसी किस्म की वैगन को लगाने के लिए, और उसमें जो किराया भार है वो पशुपालकों से लिया जाता है। क्योंकि अब ये संख्या कम है, फिर भी अपने प्रयास करेंगे, जो भी आगे होगा देखा जाएगा। कम से कम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। 3 वर्ष से कम उम्र के जो पशुधन है उसके परिवहन को लेकर जो प्रतिबंध है उसके लिए भी पहले पत्र व्यवहार हो चुका है। उसी क्रम को जारी रखते हुए कोशिश करेंगे कि पशुपालकों के और मेले के हित में जो भी विधिक रूप से राज्य स्तर के द्वारा निर्णय लिया जाए उसको हम जल्दी से अमली जामा पहना पाएं, और कोशिश ये रखी जाए कि ये जो मेला है जिस गौरवशाली इतिहास को अपने अंदर समेट के बैठा है वो बरकरार रहे। वरना क्या होगा, आप और मैं, ये शहर के अंदर जो विकास हो रहा है उस विकास के दौड़ के अंदर हमारी राजस्थान की सांस्कृतिक और जो पशुधन से जुड़ी चीजें हैं हम उसको कहीं खो ना दें। इसलिए इन चीजों का बना रहना बहुत जरूरी है। और ये बड़ा अच्छा लगा कि इस बार कोरोना के बाद भी ये कंटिन्यू है, इसमें गैप नहीं आया। आगे जो मेले आएंगे इस वर्ष में जो आयोजित होंगे उसके लिए पूर्ण प्रयास रहेगा, क्योंकि अब ये हो गया है तो इसके बाद गोगामेड़ी वाला पशु मेला और अभी बाद में सारे मेले क्रम से लगेंगे। तो टूरिज्म का कैलेंडर हो चाहे पशुपालन के मेले हों, अब ये बदस्तूर जब जारी होंगे तो अगले मेले के लिए और अच्छा प्रयास किया जा सकता है। मैं जितने भी लोग यहाँ नागौर के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, हमारे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, शहर के सम्मानित लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ऐसी चीजें जिसमें आपको लगे कि इस काम में मेरा सहयोग मेरे पद के नाते नहीं है, मैं नागौर शहर का बाशिंदा हूं, नागौर शहर का रहवासी हूं, इसलिए मुझे इस काम में आगे आना चाहिए। प्लीज ऐसी अच्छी चीजों के लिए आप सदैव सकारात्मक तौर से बिना किसी अन्य प्रकार की चीजों को ध्यान में लाए आप हमेशा इसमें मदद करें। ये जो पशुपालन के पूरी टीम है इनके पास कुछ सीमितता है, कई बार आर्थिक संसाधन की सीमितता होती है, कई बार ह्यूमन रिसोर्सेज उतना नहीं होता, फिर भी ये लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं कि 3 दिन पहले का ये मैदान और आज का मैदान, इसमें दिन रात का अंतर है। इसका श्रेय उन सब लोगों को जाता है जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपना समझा, अपना समझ के काम किया है। और जो इन्होंने बताया कि हमारी जो मेडिकल डिस्पेंसरीज हैं, चौकीज हैं, वो लग गई हैं। पुलिस की तरफ से भी किसी भी प्रकार से पशुपालक को कोई नुकसान नहीं हो, इसके लिए भी ये लगातार मुस्तैद हैं। मैं सीओ साहब श्री विनोद जी और इनके जो साथी हैं वो लगातार यहाँ आएंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि इस जगह और सामने जहाँ आपके पशु हैं वहाँ पर व्यवस्थाएं माकूल रहें। पानी की दिक्कत थी तो पीएचडी और नगर परिषद की टीम ने उसमें साफ सफाई करवा के एक होद को तो कल ही तैयार करा दिया था। अब आवश्यकता होगी तो दूसरी बाकी जो 2 या 3 होद और हैं उसको देख लेंगे। कुल मिला के इसको ये समझिएगा कि ये अपना काम है, सबका काम है। इसके लिए अकेले जेडी श्री जगदीश जी की ओर मैं देखूंगा तो वो देखना गलत होगा। यह आपका, मेरा, हम सबका काम है। इसलिए काम है ताकि नागौर की इस परंपरा को, इस स्वस्थ परंपरा को हम जिंदा रख पाएं और बता पाएं। आज से 15 साल बाद भी कभी बात हो तो आप ये याद कर पाएं कि मैंने इस मेले में मेरे प्रयास की एक छोटी सी आहुति दी थी और वो आपको देनी है। हम सारे इसमें काम करेंगे। जो पशुपालक यहाँ मौजूद हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप बहुत दूर से आए हैं, कई राजस्थान के अन्य जिलों से आए हैं, कई दूसरे राज्यों से आए हैं। जब आप यहाँ आते हैं तो आप उम्मीद के साथ आते हैं। कल जैसे हम जब उत्तर प्रदेश वाले पशुपालकों से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जो ये आपके द्वारा रवन्ना जो दिया जाता है उस प्रक्रिया को थोड़ा सहज और सरल किया जाए। क्योंकि पशुपालन वाले लोग हमारे साथ थे तो कल ही हमने उनको आश्वस्त किया कि आपकी जो बात है इसको बहुत अच्छे तरीके से सुना जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि आप लोग यहाँ से सुखद स्मृति लेकर जाएं। आपको लगे कि हम नागौर के मेले में भाग लेने गए थे, सुविधाओं के लिहाज से, प्रशासनिक सहूलियत के लिहाज से, पुलिस की तरफ से सुरक्षा के लिहाज से और अन्य भौतिक व्यवस्थाओं के लिहाज से ये मेला, यहाँ का जिक्र वो जाके उत्तर प्रदेश में करें या जिस राज्य से आए हैं वहां पर करें। तो ये हमारी और आप सबकी, हम सबकी शान है। जो ये आज आप माला और पगड़ी पहनाते हैं, मुझे लगता है इस मेले की जो ख्याति है वो बनी रहे। इससे अच्छी कोई माला और इससे अच्छी कोई पगड़ी हो नहीं सकती है और अपने को उसके लिए काम करना है। मैं पुनः सभी का बहुत आभारी हूँ। मैं इस मेले को बनाए रखने के लिए जिस भी व्यक्ति ने अपना योगदान दिया है उन सबका भी आभारी हूँ। हम प्रयास करेंगे कि ये मेला और इस साल के अन्य मेले सब सवाए होते रहें
और अच्छे होते रहें और यहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं का धरोहर और पशुपालकों के लिहाज से ये चीज बनी रहे। बहुत बहुत आभार। थैंक यू। ये कि इस अब की बार वाले मेले की कुछ अच्छी तस्वीरें वो सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचे, तो इसको एक ओपन प्रतियोगिता के तौर पर रखते हैं। जेडी साहब इसको नोट कर लें। इस पशु मेले की इस बार की डेट के साथ वो देगा, रॉ फाइल देगा फोटो के रॉ फाइल पे डेट पता लग जाती है। तो इस पशु मेले के जो बेहतरीन 3 फोटोग्राफ होंगे, उन बेहतरीन 3 फोटोग्राफर्स, वो चाहे हमारे कोई हॉबी के हिसाब से फोटोग्राफी करता है, चाहे प्रोफेशनल फोटोग्राफी करता है, कोई भी एनीवन, 3 अच्छे फोटोग्राफ जो इस मेले से जुड़े हों, जो लोक संस्कृति और पशुओं से जुड़े हों, इसी मेला मैदान के और उसके उन 3 को आप पुरस्कृत करेंगे और उन 3 को अपने प्रयास करेंगे कि अच्छे तरीके से स्टेट के जो राज्य सरकार के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो हमारे पीआरओ साहब बैठे हैं, उनके माध्यम से वहां पहुंचाया जाए। इसको इंश्योर कराना। सीओ साहब, एडिशनल एसपी साहब, सभी विभागों के अधिकारीगण, पशुपालक भाई और पत्रकार बंधु, आप सभी लोग यहाँ पे पधारे, आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन, धन्यवाद, जय हिंद। देने के लिए बेचेगा कितनी कीमत सोच रखी है? पहले 30,000 मान रहा था पिछले साल, क्या 30,000 देने को तैयार हो गया था कोई? फिर लोग कितने तक तैयार हुए थे? 30,000 लग गए थे, सब दिया 30,000 लग गए थे। ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया। इसका नाम क्या रखा है आपने? मम्मूडी। यार कौन सी नस्ल की है? बाबा दूर सिंधी। सिंधी। अच्छा।